जय राधा माधव कुंज बिहारी राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज नरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन 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 यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी। श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय, जगन्नाथ बलेश्वर श्री गौनिताई की जय, अनंत कोटि वैष्णव की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 और अध्याय 1। इस अध्याय का नाम है मुनियों की जिज्ञासा और श्लोक संख्या 9। तत्र अंजसा आयुष्मन भवता यत विनिश्चितं पुंसां एकांततः श्रेयः तत न ससितुं अहर्षि तत्र आयुष्मनं भवतां यद्विनिश्चितं पुंसामेकान्तः श्रेयः तत्र न संसितुम् अर्हसि। तत्र वहाँ तत्र वहाँ अंजसा सहज आयुष्मनः दीर्घ जीवन का आशीर्वाद पाए भवता आपके द्वारा यत जो कुछ
जो कुछ विनिश्चितम निश्चित किया पुंसाम जन सामान्य के लिए एकांततः नितांत श्रेयः परम कल्याण ततः उस नह हमको संसितुम समझाने हेतु अर्हसि योग्य हो। अनुवाद। अतएव दीर्घ आयु का आशीर्वाद प्राप्त होने के कारण आप सरलता से समझ में आने वाली विधि से हमें समझाइए कि आपने जन साधारण के समग्र एवं परम कल्याण के लिए क्या निश्चित किया है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांशं श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखाविन्तांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा ग्रंथासीम भागवतम में सभी स्वागत है। तो आज का जो विषय है अध्याय 9 में बताया जा रहा है। मुनियों का पहला प्रश्न यहाँ चालू हो रहा है। तो यहाँ पे चर्चा चल रही है, जो नैमिषारण्य की कथा चल रही है कि वहाँ पे प्रातःकालीन का कीर्तन करके और सूत गोस्वामी जी आदरपूर्वक आसन पर बैठे हुए हैं और ऋषियों के सम्मान निम्नलिखित विषयों पे प्रश्न ऋषि लोग पूछ रहे हैं और उसका जवाब दे रहे हैं सूत गोस्वामी। तो कई सारे प्रश्नों हैं इसमें, लेकिन आज का जो विषय है, आज का प्रश्न है कि बताइए कि संसार में जो मनुष्य है जन साधारण के कल्याण के लिए उसके लिए क्या निश्चित किया है, मतलब कैसे उनकी उन्नति हो गई। तो बताया गया है कि दीर्घ आयु का आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद आप सरलता से समझ में आने वाली विधि से हमें समझाइए कि आपने जन साधारण के समग्र परम कल्याण के लिए क्या निश्चित किया। यानी समाज में जो मनुष्य जीवन है जी रहे हैं उनका परम कल्याण कैसे होगा ये बताइए। तात्पर्य, श्रीमद् भागवत गीता में आचार्य की पूजा की संस्तुति की गई है। आचार्य तथा गोस्वामी निरंतर जन साधारण के कल्याण, विशेष रूप से उनके आध्यात्मिक कल्याण के विचारों में लीन रहते हैं। आध्यात्मिक कल्याण होने पर भौतिक कल्याण स्वतः हो जाता है। तो यहाँ बताया गया है कि आध्यात्मिक कल्याण होने पर तो साधु लोग क्या सोचते हैं कि समाज में जो व्यक्ति जन्म मृत्यु जरा व्याधि कष्ट से जूझ रहा है तो उसको कैसे उससे चक्कर से निकाला जाए। बताइए, क्या भौतिक विज्ञान इस पर कार्य कर पा रहा है? क्या राजनीतिक विभाग काम कर पाएगा? कोई डॉक्टर इंजीनियर जो PhD किया क्या जन्म मृत्यु के चक्कर रोक पाएगा? नहीं रोक सकता। तो हम समझते हैं, श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि आज का जो भौतिकतावादी विज्ञानी है बोलो कि एक बीज बना के दिखाए, गेहूं का बीज बनाए, है ना। हाँ, जो शरीर से बोलते हैं कहाँ है वो टेक्नोलॉजी विभाग। प्रभुपाद जी बोलते हैं जो शरीर और आत्मा के बारे में ज्ञान ढूंढ रहा है तो शरीर के जाने के बाद आत्मा कहीं चला जाता है, लेकिन उस आत्मा को पुनः शरीर में ला सके ऐसा कहाँ है टेक्नोलॉजी, बताओ। फिर मनुष्य को जिंदा कर सके, ऐसा कोई विभाग है? तो इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं करेगा। बताइए, केवल खाना पीना बोलेंगे, ये तो हमारे विषय की बात नहीं है कि आत्मा फिर शरीर में लाया जाए। तो ये चीज़ें क्यों श्रील प्रभुपाद जी स्पष्ट बोलते हैं? क्योंकि ये क्या है, पशु चेतना है ना। तो आहार निद्रा भय मैथुन, यही 4 चीज़ कर सकते हैं। तो यहाँ बताया गया है कि आज के विषय में कि आध्यात्मिक कल्याण होने पर भौतिक कल्याण स्वतः हो जाता है। यानी कि हम भगवान की भक्ति करेंगे, अच्छे से नियमों का पालन करेंगे, तो भगवान की सेवा करेंगे तो क्या होगा, भौतिक कल्याण स्वतः हो जाएगा। उसमें जैसे जल में पानी डालते हैं, हम जड़ में डालते हैं तो पत्ते पत्ते में डालने की आवश्यकता है नहीं, जड़ में डालो ऑटोमेटिक सब कुछ हरा भरा हो जाएगा। तो यही तो हम कहना चाहते हैं। प्रभुपाद भागवतों में लिखा है चीज़ें
कि हम जब तीव्र भक्ति हो गई ना, भक्ति को क्यों बुला गया है? भक्ति एक अग्नि के समान है, सब कुछ जला के राख कर देती है। अभी हम छोटे छोटे भक्ति जीवन में आते हैं, देखते हैं, माला करते हैं, चैंटिंग करते हैं, तो कितने सारे तनाव चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? क्योंकि भक्ति करने से स्वतः ही क्या होता है, यहाँ बताया गया है कि आध्यात्मिक कल्याण होने पर भौतिक कल्याण स्वतः हो जाता है। अतएव आचार्यगण सामान्य जनता को आध्यात्मिक कल्याण के लिए उपदेश देते हैं। इस कलयुग में या कलह प्रिय लौह युग की अक्षमताओं को देखते हुए मुनियों ने श्रील सूत गोस्वामी से प्रार्थना की कि वे संपूर्ण शास्त्रों का निचोड़ प्रस्तुत करें, क्योंकि इस युग के मनुष्य सभी प्रकार से पतित हो गए हैं। अतः मुनियों ने समग्र कल्याण की जिज्ञासा की, यही मनुष्यों का परम कल्याण है। इस युग के मनुष्यों की पतित अवस्था का वर्णन निम्नलिखित प्रकार से हुआ है। देखिए, तो यहाँ पे आचार्यगण है, हजारों ऋषि मुनि बैठे हुए हैं कथा सुनने के लिए, हाँ, और बता रहे हैं कि कलयुग कलह प्रिय लौह युग है। हाँ, क्या बताया गया है? कलह प्रिय। तो शास्त्रों में आता है कलयुग के लक्षण हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण बताएंगे वो भी, लेकिन कलह प्रिय, हाँ, हम देखते हैं कि शास्त्रों में बताया गया है कलयुग के बहुत सारे लक्षण हैं, और इसमें देखते हैं कि कैसे उसका शास्त्रों का निचोड़ है, उसके लिए भी चर्चा हो रही है। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु इस कलयुग के जीवों के लिए बहुत सारा चीज़ लेके आए हैं। क्या लेके आए हैं? पृथ्वी ते आछे नियत नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार होइबे मोरे नाम। पृथ्वी के पृष्ठभाग पर जितने भी नगर व गांव हैं, उनमें मेरे पवित्र नाम का प्रचार होगा। ये कौन किया? चैतन्य भागवत में आता है, अत्यंत खंड के 4:1-26 में। तो चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि सारे शास्त्रों का जुड़े भगवान का नाम, और ये क्या होगा? पूरे शहर गांव में सब जगह भगवान के नाम का प्रचार होगा। तो हमें चाहिए कि हम शास्त्रों के निचोड़ को जानें, क्योंकि हम भागवतम पढ़ रहे हैं, जो ही चीज़ें पढ़ रहे हैं, इसका अर्थ क्या है, इसका मूल शास्त्र का निचोड़ क्या है कि व्यक्ति भगवान की भक्ति करे और उनको जाने, उनका नाम को जाने, तभी वो समझ पाएगा, क्योंकि नाम में सारी शक्तियाँ अर्पित कर गई हैं। तो बताया गया है कि कलयुग में इस युग के सभी मनुष्य इस प्रकार से पतित हो गए हैं। तो चैतन्य बाबू जानते थे कलयुग में सभी जीव हैं, वे 4,32,000 आए हुए हैं, लेकिन अभी से हम देखते हैं कि जितने भी लोग हैं सब पतित अवस्था में हैं। तो देखते हैं कि जितनी बड़ी बीमारी है उतनी बड़ी दवाई भी होनी चाहिए। अगर दवाई कब काम करेगा? जब व्यक्ति, बताया गया है, कृष्ण भोली से ही जीव अनादि बहिर्मुख, अतएव माया तारे देश संसार दुख। क्यों दुख आ रहा है संसार में? कि जीव अनंत काल से कृष्ण को भूल करके बाह्य रूप द्वारा आकर्षित होता है, अतः उसे माया या भौतिक संसार के सभी प्रकार दुख देती रहती है। चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी कई उपदेश दे रहे हैं कि संसार में जीव है, अनंत काल से कृष्ण को भूल गया है, और क्या कर रहा है? इस बाह्य चेतना, यानी संसार में जो बाह्य चेतना है उसको देख के आकृष्ट हो रहा है, बाह्य रूप से आकृष्ट हो रहा है, अतः माया उसे संसार में सभी प्रकार के दुख देती रहती है। कृष्ण भूली से जीव अनादि बहिर्मुख, अतएव माया तारे देश संसार दुख। तो हमारी स्थिति क्या है ये भी जानना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है क्या? जीवेर स्वरूप है कृष्ण नितदास, कृष्णेण ततष्टा शक्ति भेदा भेद प्रकाश। कृष्ण का सनातन सेवक होना जीव की वैधानिक स्थिति है, क्योंकि जीव कृष्ण की तटस्थता शक्ति है और वह भगवान से एक ही समय अभिन्न या और भिन्न भी है। तो बताया गया है कि हमारी स्वाभाविक स्थिति भगवान की सेवा करना, क्योंकि सनातन गोस्वामी को बताया गया है, कृष्ण भगवान चैतन्य महाप्रभु दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं कि हम सब भगवान की तटस्थ शक्ति हैं, और बताया गया हमें भगवान की सेवा करना। तो यहाँ पे चर्चा हो रही है आज के श्लोक में कि समग्र जितने भी कल्याण के लिए मुनि लोग जिज्ञासा कर रहे हैं कि मनुष्यों का कल्याण कैसे होगा, क्योंकि सभी संसार में पतित अवस्था में हैं, और पतित अवस्था में है तो कैसे बाहर निकले लोग, कैसे भगवान को जाने। तो बताया गया शास्त्रों में केवल और केवल भगवान के नाम को कोई शरण लेता है, भागवतम का शरण लेता है, भगवद्गीता का शरण लेता है, तभी इन चीज़ों को समझ सकता है। तो बहुत ज़रूरी है ये जानना। तो शास्त्रों में बताया गया है कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन जो है का लक्ष्य यही है कि समस्त जीवों को उनकी मूल चेतना तक वापस लाना।
तो ये हरे कृष्णा और इस्कॉन अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत श्रील प्रभुपाद जी ने जो बनाया है इस्कॉन अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण संघ, तो बताया गया है कृष्ण भावनामृत आंदोलन का लक्ष्य यही है कि जो जीव है उसकी मूल चेतना तक वापस लाना। भौतिक जगत में सारे जीव विभिन्न मात्राओं में एक प्रकार की प्रमत्ता से पीड़ित हैं। तो इस संसार में जितने भी जीव हैं सभी क्या हैं, एक प्रकार से पीड़ित हैं। और इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन का लक्ष्य है मनुष्य को भौतिक रोग से मुक्त करना तथा उसकी मूल चेतना को पुनः स्थापित करना है। तो बताया गया कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन का मुख्य लक्ष्य यही है कि भौतिक रोग से मुक्त करना। भौतिक जो रोग है, व्यक्ति भूल गया है अपने आप को। क्या भूल गया है? माया मुग्ध जीवेर नाही स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवेर कृपाय कैले कृष्ण वेद पुराण। बद्ध जीव अपने खुद के प्रयत्न से अपनी कृष्ण भावनामृत को जागृत नहीं कर सकता, किंतु भगवान कृष्ण ने अहेतुकी कृपावश वैदिक साहित्य तथा इसके पूरक पुराणों का सृजन किया। तो बताया गया है कि भौतिक जो रोग है व्यक्ति भूल गया है, अपने आप को नहीं जान सकता है। तो क्या किया भगवान ने कृपावश? क्या किया? वेद शास्त्र बनाया, श्रीमद् भागवतम भगवत गीता जैसे शास्त्र का रचना करवाया, ताकि जीव जो है उसको पढ़ के भगवान से संबंध अपना स्थापित करे। तो बताया गया है कि इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन का लक्ष्य यही है कि मनुष्य को भौतिक रोग से मुक्त करना तथा उसकी मूल चेतना को पुनः स्थापित करना है। एक बंगला कविता में एक महान वैष्णव कवि ने लिखा है कि जब कोई मनुष्य को भूत प्रेत से ग्रस्त हो जाता है तो केवल अंट संठ ही बच सकता है। इसी प्रकार कोई भी मनुष्य जो भौतिक प्रकृति के प्रभाव में है उसे भूत प्रेत से ग्रस्त ही मानना चाहिए और वह जो भी कुछ बोलता है उसे बकवासी समझना चाहिए। तो बताया गया है यहाँ पे कि जब तक कोई ये नहीं समझेगा कि हमें तो भौतिक प्रकृति के प्रभाव में हूँ, प्रकृति क्रियामाणानी गुणे कर्माणी सरस अहंकार करता मित्र मनते, वो सोचता है मैं प्रकृति से मुक्त हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ, मैं इस संसार में भोग करना चाहता हूँ। तो हम समझते हैं कि जब कोई भौतिक प्रकृति के प्रभाव में है तो उसे भूत प्रेत से ग्रस्त मानना चाहिए और जो ही बोलेगा केवल अंट केवल बकवासी है वो। हाँ, बताया गया है कि वह केवल अंट ही बच सकता है। और इसी प्रकार कोई भी मनुष्य जो भौतिक प्रकृति के प्रभाव में है उसे भूत प्रेत से ग्रस्त ही मानना चाहिए और वह जो ही कुछ बोलता है उसे बकवासी समझना चाहिए, भले ही किसी को कितना ही बड़ा दार्शनिक या वैज्ञानिक क्यों न माना जाता हो। किंतु यदि वह माया के भूत प्रेत से ग्रस्त है तो वह जो भी कुछ सिद्धांत प्रस्तुत करता है तथा जो भी कुछ बोलता है वह न्यूनाधिक निरर्थक होता है। तो बताया गया है कि एक प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं। बताया गया जिसने हत्यारे की जांच के लिए अनुरोध किए जाने पर घोषणा किया कि वह जितने भी रोगियों के संपर्क में आया था वह न्यूनाधिक सनकी थे, अतएव न्यायालय चाहे तो हत्यारे को इस तर्क के आधार पर क्षमा कर सकता है। बात यह है कि भौतिक जगत में एक प्रबुद्ध जीव ढूंढ पाना कठिन है। इस जगत में अभी विक्षिप्तता का जो वातावरण बना हुआ है उसका कारण भौतिक चेतना का संदूषण है। इस हरे कृष्ण आंदोलन का उद्देश्य मनुष्य को उसकी मूल चेतना में वापस लाना है, जो कृष्ण भावनामृत या निर्मल चेतना है। जब बादलों से जल बरसता है तो यह आशुत जल की तरह प्रदूषण रहित होता है, किंतु भूमि का स्पर्श करते ही वह गंदा हो तथा बदरंग हो जाता है। इसी प्रकार हम मूलतः शुद्ध आत्मा हैं और श्री कृष्ण के अंश हैं, अतः हमारी मूल वैधानिक स्थिति है ईश्वर के समान ही शुद्ध है। तो बताया गया है कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन जो है ये क्या कर रहा है, जीवों को एक मार्ग दे रहा है कि उसकी शुद्ध चेतना हो जाए। जैसे बताया एक उदाहरण के जैसे बारिश में जल होता बारिश होती है तो जल बरसता है तो ये बहुत शुद्ध होता है, लेकिन भूमि पर जब गिरता है तो क्या होता है, प्रदूषित हो जाता है। इसी प्रकार हम भगवान के अंश हैं, ममैवांश और जीवलोके जीवभूत सनातन मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि करता। हम भगवान के अंश हैं, इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे अंश हैं और वे शाश्वत हैं, लेकिन बद्ध जीवन होने के कारण वे मन समेत 6 इंद्रियों से अत्यंत घोर संघर्ष कर रहे हैं। तो बताया गया है कि जैसे बारिश होता है तो जल तो बरसता है, लेकिन जैसे ही जो जल है भूमि पे स्पर्श होता है तो क्या होता है, बदरंग हो जाता है। इसी प्रकार हम शुद्ध आत्मा हैं और श्री कृष्ण के अंश हैं, अतएव हमारी मूल वैधानिक स्थिति है ईश्वर के समान शुद्ध है।
तो बताया गया है कि हमें चाहिए कि हम, यहाँ बताया गया है कि जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, कृष्ण तथा शक्ति भेदा भेद प्रकाश। श्री कृष्ण का सनातन सेवक होना जीव की वैधानिक स्थिति है, क्योंकि जीव कृष्ण की तटस्थ शक्ति है और भगवान के से एक ही समय अभिन्न और भिन्न भी है। तो हमें चाहिए कि हम भगवान की सेवा, हमारा वैधानिक है भगवान की सेवा करना। जब तक हम भगवान की सेवा में नहीं लगेंगे तब तक हम इस बातों को समझ नहीं पाएंगे। तो सेवा करना हमारा धर्म है और चाहिए कि हम सेवा करें। माली हैया करे से बीज आरोपण, श्रवण कीर्तन जले करे सिंचन। तो बताया गया है कि जब किसी व्यक्ति को भक्ति का बीज प्राप्त हो जाता है तब उसे माली बनकर उस बीज को अपने हृदय में बोकर उसका ध्यान रखना चाहिए। यदि वह बीज को क्रमशः श्रवण तथा कीर्तन की विधि से सींचता है तो वह बीज अंकुरित होने लगता है। तो भक्ति जीवन में बताया गया है कि ये भक्ति लता बीज को श्रवण और कीर्तन के द्वारा क्या करना चाहिए, सिंचन करना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, पौधा मुरझा जाएगा, फिर हमें रस नहीं मिलेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।